गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल 2 चरणों के बीच में आपको समझाने का प्रयास किया गया। जड़ और चेतन का किस तरह से संयोग है, उस संयोग को बताने का प्रयास किया गया। अब यहां पर एक बात बड़े अच्छे से सोचने की है। जड़ और चेतन का संयोग तो है, परंतु जड़ के अंदर चैतन्य है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, जड़ बाहर है, चेतन अंदर है। जड़ बाहर होने के कारण हमारी चेतना बहिर्मुखी हो गई। अगर हमारी चेतना अंतर्मुखी होती तो अंदर से बैठकर के चेतना अपने विस्तार को देखती। और विस्तार के अंदर चेतना का अपना स्वरूप छुपा हुआ होता। दो चीज है, एक है कलेवर और एक है स्वरूप। कलेवर बाहर है, स्वरूप इसके अंदर है। जब आदमी इस शरीर को छोड़ता है, जीव शरीर को छोड़ता है, तो कलेवर ऐसा का ऐसा ही रहता है। इसमें कोई अंतर नहीं आता। बस अंतर एक ही आता है, इसके अंदर से स्वरूप निकल जाता है। कल बात चल रही थी, ऐसा क्यों होता है। अंदर के स्वरूप को हम समझ नहीं पाते, बाहर के कलेवर में रमे रहते हैं और हमारे चारों तरफ घटनाएं घट रही हैं जो हमारे मन को प्रभावित कर रही हैं। अर्थात हमारा मन, वो जो कर्म हमारे चारों तरफ हो रहे हैं, उनसे प्रभावित होकर के उनके आकर्षणों के अंदर जाकर के फंसता हुआ चला जाता है। अपने आप को शुभ कर्मों में लगाए रखने के लिए कुछ दिनों तक प्रयास करना पड़ता है। सतोगुण का, सतोगुणी प्रवृत्तियों का, सतोगुण नहीं, सतोगुणी प्रवृत्तियों का। पाप से बुद्धि का दुरुपयोग होता है। पाप से बुद्धि का दुरुपयोग होता है। ईश्वर व्यवस्था के अनुरूप कर्म नहीं होता।
जब ईश्वर व्यवस्था के अनुरूप कर्म नहीं होता तो जीव को लज्जा आती है, लज्जित होना पड़ता है। बेटा, बाहर का कलेवर है आपका शरीर, बाहर का कलेवर है आपका शरीर। मैंने कहा है, एक को कलेवर कहा है और एक को स्वरूप कहा है। वो जो इसके अंदर छुपा है वो स्वरूप है बेटा। और देखिए कैसा फिट है, जैसे गिलास में पानी भर दे तो पानी का आकार गिलास का हो जाता है। अगर किसी दूसरे बर्तन में भर दें तो वो भी उसी आकार को धारण कर लेता है। इसी तरह से जीव 84 लाख योनियों में फिरता है। और देखिए, हाथी में भी वही है तो चींटी में भी वही है। हाथी में हाथी का काम करता है और चींटी में चींटी का काम करता है। सतोगुणी प्रवृत्ति हर तरह से जीव को सुख प्रदान करती है, हर तरह से। परंतु तमोगुणी प्रकृति तात्कालिक सुख तो देती है, लंबा सुख नहीं देती। तात्कालिक तो देगी, वर्तमान का चाहिए तो देगी। जब आपकी प्रवृत्ति में आ जाएगी, और एक बात और समझ लेना, सतोगुण के लिए तो प्रयास करना पड़ता है, तमोगुण के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। एक बार छुआ, कलंक लगा। हाँ योगेश, आवरण कह सकते हो, आत्मा का आवरण, कलेवर, कोई गलत नहीं है। अगर अपना आत्म अभिमान जागृत करना है तो इस कलेवर के माध्यम से ही आपको करना होगा। ये शक्तियों का, हां बेटा, पवन बिल्कुल ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, अगर हम ऐसा करें तो जीते जी ये शक्तियों का सदुपयोग होगा। और अब देखिए बेटा, अगर ये जीते जी शक्तियों का सदुपयोग होगा तो जीव की शक्ति बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? जीव की शक्ति का इसी में विकास होगा और हम विकसित होंगे। बोलिए, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? निचोड़ में बोल रहा हूं, लज्जाजनक कार्य करके कभी हम विकसित नहीं हो सकते। अपनी आन बान शान के अनुसार हमको काम करना पड़ेगा। अपनी प्रवृत्ति में निखार लाने के लिए जो पवन अभी लिख रहा है, जीते जी मुक्त होना, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? चेतना जो अंदर छुपी है, जब तक आप अंतर्मुखी नहीं होंगे तब तक आप अपने स्वरूप में नहीं आएंगे, तब तक आपका कलेवर में रहेंगे और जो विचारधारा होगी वो कलेवर के अनुसार ही होगी।
इसलिए अपने आप को बदलना है तो अपनी चेतना का विकास करना होगा। अच्छा, इसमें एक बात और भी है। हर समझदार व्यक्ति इस बात को मानता है कि हमारे मन में कुविचार आएंगे तो परिणाम भी बुरे ही होंगे, जानता है इस बात को। परंतु स्थिति यह है, वो रोकना तो चाहता पर उससे रुकता नहीं है। बस यही कमजोरी है। जो अभी कुछ देर का पहले कहा है, सतोगुण को विकसित करना और उस सतोगुण को अपनी शक्ति के रूप में कन्वर्ट करना। जब वो शक्ति आपके पास आ जाएगी तो तमोगुण का प्रभाव आपकी चेतना पर नहीं पड़ेगा। जीवन में सदा शांति और आनंद बना रहेगा। बुराइयों का कभी भान भी नहीं होगा। इसके लिए प्रयत्न आपको करना पड़ेगा। सतत, बिल्कुल कोई गैप नहीं। देखिए, संसार की गति तो कुछ इसी तरह की है जैसा आप देख रहे हैं। इसी तरह की गति संसार की है। यहां मन को आघात पहुंचाने वाली बहुत सी घटनाएं घटती रहती हैं। उन घटनाओं के दुख को सहते हुए हमें मन को अपने वश में करना होगा। उसके लिए शुभ संकल्पों को अपने अंदर परिपक्व करना होगा। ईश्वर की आज्ञाओं का प्राण प्रण से पालन करना होगा। जितना आध्यात्मिक कलेवर है वो इसी के लिए खड़ा किया गया है। जरा अपने मन की स्थिति को देखिए। मन की चंचलता, अस्थिरता, विकारपूर्ण स्थिति मन की बनी रहती है। जो हमें विकारों में विकसित नहीं होने देती। विकारों के कारण हमें विकसित नहीं होने देती और हमारी चेतना कमजोर बनी रहती है। मन की चंचलता को स्थिरता में बदलना होगा। जीवन की गति को विनाश से विकास में बदलना होगा। और यह कार्य सच्चे वीर, साहसी, धीर, गंभीर जो व्यक्ति होंगे वो ही कर सकते हैं। ये गुण है उनके। ये दैवीय प्रयास जब निरंतर अपने अंदर चलने लग जाए तो इसको परमात्मा की कृपा कहना।
इसको परमात्मा की कृपा कहना। आत्म प्रयास की निरंतर प्रक्रिया के द्वारा ये जीव निरंतर सफलता की तरफ अग्रसरित होता है, आगे आगे बढ़ता चला जाता है। जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके जैसे कार्य आपको करने पड़ेंगे। जरा सोचिए, अब मैं कहूं आत्म विकास के लिए आत्मा के जैसे कार्य, जिनसे आत्मा संतुष्ट हो, वो कार्य आपको करने पड़ेंगे। यही एकमात्र रास्ता है। आज मुझे एक प्रोग्राम के लिए खुर्जा जाना है और मजबूरी ये हो गई, एक और भी प्रोग्राम आ गया। और यज्ञ भी कराना है, एक संस्कार भी है। जितनी बात समझाई है इतनी को ही चेतना ग्रहण करे, प्रयास करना। आपके अपने ऊपर है कि कितना आप ग्राह्य करते हैं। आपकी चेतना का पाचन कितना अच्छा है। आपके मन की भूख क्या है। आपकी अंतरात्मा क्या चाहती है। ये सब बातें अगर आपको जाननी है तो आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा, अपने में सिमटना पड़ेगा। सूर्य अपने विस्तार के लिए सारे संसार को चलाता है, परंतु धरती से देख करके धरती का विस्तार बहुत बड़ा और सूरज का विस्तार बस इतना सा दिखाई देता है, पर सब कुछ उसी में समेटा हुआ है, उसी में से उगलता रहता है। ऐसी ही प्रक्रिया को हमको भी अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। अब मैं समापन की तरफ चलूंगा क्योंकि थोड़ा समय मुझे बचाना है। एक प्रोग्राम और नोएडा में ही आ गया है, उसे करके मैं निकलूंगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 मृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर फिराइए। फटाफट यज्ञ की तरफ चलिए। पवित्रीकरणम्। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः आचमनम्। 3 बार जल लेकर आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्थनमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीमय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करके बाई हाथ पर जल लेकर शिखा बंधन। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। मेरे साथ दोहराइए। ओम वांग में आशय अस्तु। ओम नशोर में प्राणो अस्तु। ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर में बलमस्तु। ओम उर्वोर में ओजवस्तु। ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाएं, चरण स्पर्श करें। ओम पृथ्वी त्वया धर्ता लोका देवी त्वं विष्णुना धर्ता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। चंदन धारणम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम। जिन्होंने नहीं बांध रखा हो वो बांध लें वरना पकड़ लें।
ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः वंशमान आयुः प्रमोषीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीपक प्रज्वलित करेंगे, पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परमं तस्मै श्री गुरुवे नमः। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोने नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक साबुत पुष्प लेंगे और समर्पण का भाव रखेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े। वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे। गंधम विलेप्यामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम आग्रयापयामि दीपम दर्शयामि। नैवेद्य मीठा कुछ भी नैवेद्यम निवेदयामि। तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि दक्षिणाम समर्पयामि सर्वाभाव्यक्तानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। रक्षा विधानम। अक्षत उसी दिशा में फेंकते हुए जिसमें कहा जाए रक्षा की कामना करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्यं मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यतस्थानं रक्षत विश्वममार्धिक अपसर्वन्तु ये बहुता भूमि संस्थिता बहुता विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। एक बच्ची का संस्कार कराना है, पुंसवन संस्कार है। वो बिटिया औषधि की कटोरी अपने दोनों हाथों में ले लेगी और धीरे धीरे नाक से सूंघते हुए अपने बच्चे के अंदर उस गुण को प्रवाहित करेगी और बाद में पीते हुए आत्मसात करेगी। लीजिए करिए। ओम अदभ्य संवर्तय पृथ्वी रसाश्च विश्वकर्मण संवाता अग्रे तस्य त्वास्ता विधुत्तमेति तन्मर्तस्य देवता जानामग्रई। अब बेटा पुष्प चावल लेकर के अपने गर्भ को पूजन करेंगे, नाभि स्थान पर लगाएंगे, भावना करेंगे कि जीव के अंदर देवत्व का संचार किया जा रहा है, उसको पूजनीय बनाया जा रहा है। ओम सुपर्णो असि गुर्तमानो स्त्रो वृतो शिरो गायत्रम चक्षुर्विदंतरे पक्षो
स्तोम आत्मा छंदा ग्वंग सेंज्ञानी यजुस्वंसी नाम शाम ते तन्वा देव्यम यज्ञम यज्ञम पूषणीया सफा सुपर्णो असि गुरुत्वमान दिव्य गच्छ स्वपत है। आश्वासन। पति अपनी पत्नी के कंधे पर और पत्नी अपनी नाभि पर सीधे हाथ को रख करके पति अपनी पत्नी को आश्वासन और पत्नी अपने बच्चे को आश्वासन देगी। ओम यत्ते सुसीमे हृदय हितमंत प्रजापतौ मन्ये मा अहम दिमासम पुत्र मघानम। अग्नि स्थापनम। कुंड में अग्नि प्रवाहित करिए। ओम भूर्भुवस्वः देवोरिवभूम्ना पृथ्वी ववरिम्ना तस्यास्ते पृथ्वी देव यज्ञे पृष्ठे अग्निम मनाद मन्ना धाया दधे अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाहमुपबुर्वे देवामासाद यादि है। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। 4 समिधा लीजिए, दान करिए। बीच की दोनों उंगलियां अंगूठे के सहारे दोनों तरफ से घी लगाएंगे। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेनेद्य वर्धश्चेद्य वर्ध चास्मान प्रज्ञा पशुर्वच से अन्नादेन समेत यही स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से इदम नमम। दूसरी। ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बौध्यता तिथिम अस्मिन हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमम। तीसरी। ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी। ओम तम त्वा समित भृंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्नेय अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जहां कहा जाए जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवित परसुव परसुव यज्ञपतिम भकाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। अब ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। पुष्प चावल ले लीजिए। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यम प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदा अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकार असि त्वं पृथ्यामि से पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम। आवाहयामि यज्ञ अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नि नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम वशिष्ठाय ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्मकृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानाम हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। मां गांधारी का आवाहन। अरुंधति का आवाहन।
ओम अरुंधत्तै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्तै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। आज्याहुति होम घी के साथ आहुति देंगे। स्वाहा पर थोड़ा थोड़ा घी कुंड में छोड़ेंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही जिनको अपने लिए आहुतियां डलवानी हैं विशेष उद्देश्य के लिए वो डाल दें, लिखकर डाल दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। नोएडा से दिव्या की लड़की नव्या का जन्मदिन कल था। उसके उज्जवल भविष्य के लिए और फरीदाबाद से भी एक बिटिया का 2 दिन पहले जन्मदिन था, उसके भी उज्जवल भविष्य के लिए। श्वेता की लड़की थी, जयसिंहपुर मवाना, मुकुंद नाम का बच्चा है। उसका सर्विस के लिए मिलिट्री में आज पेपर है। कोचगांव से एक बच्चे का एसआई के लिए बिहार पुलिस में एग्जाम है, उसकी भी सफलता के लिए
देव परिवार में जिनका भी जन्मदिन, विवाह दिन या कोई नौकरी पेशे का वो हो, उन सब के उज्जवल भविष्य के लिए सविता नेहरू विहार से तबीयत ठीक नहीं है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और जिनको भी कोई दिक्कत है उन सब के लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। रमेश के उज्जवल भविष्य के लिए गंगा विहार से। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। पवन दीक्षित के लिए भी, उनके परिवार और कारोबार के लिए। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। कृमि नाश के लिए आहुति। ओम उददाना दिव्य कृमिं हंति विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम शमनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। कृमि सुरक्षा कवच के लिए। ओम अग्नय वैश्वानरः वैश्वैरमा दिव्यैः पाहि स्वाहा स्वाहा। इदं वैश्वनराय इदं नमः। सृष्टिकृत होम प्रायश्चित आहुति घी में स्थान के साथ देंगे। ओम यदश्च कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमिहाकरम अग्निस्त सृष्टिद्वित्यात्सरम सुहूतम करोतु सृष्टम सुहूतम करोतु में अग्नय सृष्टिकृतये सुहूतये सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नय सृष्टिकृतये इदं नमः। पूर्णाहुतिः। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णाद्रवी परापत्सु पूर्णा पुनरापत्वसने विक्रामः ईस्मृजैवं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। आरती की तैयारी और 1 चम्मच घी की भर करके वसोधारा। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे
वेदै सांग पद क्रम नोपनीर सदै गारियन्ति यम शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्यादरणं त्वमेव सर्वं मम देव मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको आरती दें और सब पुष्ट चावल उसमें से लेंगे। देव दक्षिणा। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकं महिमांश चत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणां समर्पयामि। शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। उस बिटिया का जिसका भी संस्कार कराया है, बची हुई खीर को भगवान का देवत्व का प्रसाद मान करके ग्रहण करेगी और यही प्रार्थना कि बच्चे में देवत्व का उदय हो। बेटा इसमें से थोड़ी सी खीर खा लीजिए। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधि सुपयो दिव्यांतरिक्षे पयोधाः पयः स्वस्ति परदेशः सन्तु मह्यम्। सूर्य अर्घदानम। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंप्य मां भक्त्य गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। देव शक्तियों को विदा करेंगे। कुंड और स्थापना पर थोड़े से चावल छोड़ेंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्टकाम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज की बात समाप्त और अगली तैयारी पर शुरू।